हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लाते हैं घर से रिलेटेड वीडियो, जो कि आपके ज़िंदगी में ज़रूर से ज़रूर काम आने वाली वीडियो होती है। हमारा ऐसा कोई नहीं है कि मनोरंजन का वीडियो होता है। ये बिल्कुल आपके लाइफ टाइम में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, आप आज को हम जो टॉपिक है हमारा है, ये सबसे एंड, जब मकान बन जाता है सबसे एंड पोजीशन पर, मतलब सबसे लास्ट मंजिल पर रहता है, तो क्या होता है कि देखिए ये लास्ट है, तो इसमें बाउंड्री में तो टाइल लगाया ही गया है, क्योंकि बरसात में अगर यदि हम इस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं तो बरसात में जब पानी पड़ती है, बारिश होती है, तो क्या होता है, प्लास्टर झड़ने लगता है। तो इसलिए सबसे लास्ट छत पे आपको क्या क्या कराना है, जिससे आपका कि मकान वाटर प्रूफ बना रहेगा, आपके मकान में कभी भी सीलन नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो बाउंड्री वाल है उस पर इस तरह से टाइल लगा देने चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लास्ट जो छत है इसकी बाउंड्री वाल पे प्लास्टर नहीं करके बिल्कुल टाइल लगाया गया है। उसके बाद आप फर्श पे आ जाएं। अगर आप फर्श की बात करते हैं तो फर्श भी आपने देखा होगा कि जब आप सिंपल फर्श करवाते हैं तो क्या होता है, 1 साल 2 साल 4 साल के बाद वो तरेड़ हो जाता है, मतलब दरार आ जाती है। उससे क्या होता है, पानी टपकने लगता है और मकान में सीलन आ जाती है। उससे आपका नीचे का जो छत में आपने जो भी करवाया हो, पीओपी करवाया हो, पेंट करवाया हो, महंगा से महंगा पेंट कराया, वो भी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, उसी के बारे में आपको मैं सिलसिले में जानकारी देना चाहता हूँ कि बाउंड्री वाल पे तो टाइल लगाना ही है। उसके बाद आपका फ्लोर पे क्या करना है, तो फ्लोर में सबसे, जैसे इस टाइम जो चल रहा है, पत्थर का ज़माना है, टाइल का ज़माना है, लेकिन ये जो कलेजी का ज़माना था ये पुराना था। लेकिन मैं आपको ये अपनी तरफ से एक विचार देना चाहता हूँ कि जितनी मजबूती जो लास्ट वाले छत पे है, जितनी मजबूती कलेजी या मार्बल दाना होगा, उसके टक्कर का कोई भी पत्थर, चाहे आप कितने महंगा से महंगा ग्रेनाइट पत्थर लगवा लें, लेकिन वो भी आपका मार्बल दाना या कलेजी से मजबूत नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको मकान को बिल्कुल तंदुरुस्त बनाए रखना है, मतलब बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखना है। कभी भी मकान में सीलन नहीं आने की संभावना, आपको इस तरह से मकान बनाना है, वाटर प्रूफ बनाना है, तो आपको 100% बाउंड्री वाल में टाइल और आपको छत पे मार्बल दाना या कलेजी डालना है। मतलब मार्बल दाना और कलेजी दोनों समझिए एक ही कैटेगरी में आता है। सिर्फ कलेजी में क्या होता है कि बीच बीच में बड़े बड़े टुकड़े दिए जाते हैं और थोड़ा थोड़ा दाना भरा जाता है। और अगर यदि आप मार्बल दाना डलवाते हैं तो पूरे के पूरे खाने में मार्बल दाना डला रहता है। तो दोनों लगभग एक ही कैटेगरी का है। लेकिन अब मैं आपको आगे ये भी बतलाना चाहता हूँ कि आप जब कलेजी डलवाएं या मार्बल डलवाएं, तो देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यह देखिए, ये पट्टी जो आपको पत्थर का सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, 2 इंच का पट्टी, ये पत्थर की पट्टी है। पहले ज़माने में क्या होता था कि शीशे की पट्टी लगती थी, लेकिन अब ये ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। शीशे की पट्टी क्या होता था कि पहले वो ख़राब हो जाता था, उसके बाद जब शीशा ख़राब हो जाता था तो उसके बगल से पानी जाने लगता था और छत में सीलन आ जाता था। इसलिए अब धीरे धीरे वैज्ञानिक या और इंजीनियर या जैसे भी समझ लो कि भगवान का दिया हुआ जो दिमाग है, तो सब मिस्त्री या इंजीनियर जो भी है, सब अपने दिमाग के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से बदल चुका है। तो अब आपको जो शीशा जो है नहीं लगाना है, शीशे के जगह पे इस तरह के मार्बल के पट्टी ही लगाना है। मार्बल का पट्टी लगाइए या ग्रेनाइट का लगाइए, किसी भी, लेकिन पत्थर का ही पट्टी होगा। पत्थर का पट्टी होने से क्या होगा कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए कभी भी आपका जो है फर्श ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आपको पट्टी बनाना है। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लगभग 3 बाई 2.5 का खाना बना हुआ है। वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बाई कितना का खाना बना चाहे। अब इसमें आप कलर भी करवा सकते हैं या डिजाइन भी डलवा सकते हैं, वो आपके मिस्त्री और ठेकेदार के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसीलिए इस बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके छत में घर में सीलन ना आए, मकान दरेड़ ना आए, क्योंकि मकान बनाना इस समय बहुत टफ काम है। एक बार मकान जो बनाता है उसे पता चलता है कि मकान बनाने में कितना पैसा लगता है, और जब उसमें सीलन आने लगता है तो कितना दुख होता है। तो इसलिए मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी मकान बनाए तो सबसे टॉप फ्लोर जो सबसे लास्ट का है, सबसे ज़्यादा उस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब भी सीलन आती है तो ऊपर वाले छत से ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो छत में होता है और वो धूप पानी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और छत में त्रेड़ आ जाती है, पानी टपकने लगता है। तो इस वजह से सबसे लास्ट वाले छत पे आपको खास करके ध्यान देना है कि बाउंड्री वाल पे टाइल और फ्लोर पे जो लास्ट फ्लोर है उस पे आपको कलेजी या मार्बल दाना का ही फर्श डलवाना चाहिए। ये नहीं कि पत्थर या टाइल लगाना चाहिए, क्योंकि टाइल और पत्थर इतना टिकाऊ भी नहीं होगा और इतना मजबूत भी नहीं होगा।
तो इसलिए आपको सबसे लास्ट वाले पे कलेजी या मार्बल दाना ही डलवाना उचित है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।